हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू यादव। आज हम बताने जा रहे हैं मैथ की क्लास में अभ्यास 3.1 का दूसरा सवाल। सवाल नंबर दूसरा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, मतलब एक क्रिकेट टीम है जो एक कोच में 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको जो हमें सवाल हल करना है वो बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में हल करना है। तो इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत बराबर, तो बल्ले की कीमत है x रुपये तथा एक गेंद की कीमत है y रुपये। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बोल रहा है उसके अनुसार हम लिखेंगे। तो इसमें बोल रहा है 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी 3900। तो मैंने जो गेंद है बल्ला को x माना है और गेंद को y माना है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 बल्ले तथा 6 गेंद जो खरीदी है वो 3900 रुपये में खरीदी। तो लिखेंगे 3x प्लस 6y बराबर 39। यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लिए। x प्लस, जब यहाँ पास हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास हमारा 2y बचेगा। 2y बराबर 3 गुणे 13। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y बराबर 13। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 लिखेंगे प्रश्नानुसार। फिर जो प्रश्नानुसार है सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पास देखिए, बाद में उसने एक और बल्ला जो खरीदा है, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो मैंने बल्ला को x माना था और गेंद को y माना। तो लिखेंगे x प्लस 3y बराबर कितने में खरीदा है, 1300। समीकरण 2 मान लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण जो 1 हम माने थे उसको लिखेंगे। समीकरण 1 माने थे x प्लस 2y बराबर 1300। ये जो हमने मानी थी वो थी समीकरण 1, और समीकरण 2 x प्लस 3y बराबर 1300, ये समीकरण 2 थी। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लेंगे। समीकरण 1 हमारी क्या है, अब जो हमें यहाँ पे x है, x का मान रखना है। जब हम x का मान रखेंगे तब हमें y का मान पता चलेगा। तो हम यहाँ पे x बराबर लिख लेंगे। x का मान मान लेंगे हम 300। मान लिया मैंने x का मान 300। 300 से 300 प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ पे 2y बराबर, जब हम 1300 में से 300 निकालेंगे तो हमारे 1000 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा 2y बराबर 1000। y बराबर 1000 बटे 2। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 जीरो उतार लेंगे। तो y का मान जो हमारा आया है वो आया है 500। अब हम लिखेंगे x बराबर, अब हम x का मान 100 रख लेंगे। 100 से x बराबर 100 से, अब यहाँ लिखेंगे 100 प्लस का 2y बराबर 1300। 2y बराबर 1300 माइनस 100। जब हम 1300 में से 100 निकालेंगे तो हमारा 1200 बचेगा। 2y बराबर 1200। जब हम y बराबर 1200 बटे 2 बराबर 600। y का मान जो है 600 आ गया है। अब इधर लिख लेंगे। अब हम y का मान 700 मान लेंगे, सॉरी x का मान 700 मान लेंगे। तो x बराबर 700 से, अब यहाँ पे देखिए x का मान 700 माने हैं तो हम 700 प्लस 2y बराबर 1300। 2y बराबर 1300 माइनस 700। जब हम 1300 में से 700 निकालें तो हमारा 600 निकलेगा। 2y बराबर, जब हम 1300 में से 700 निकालेंगे तो शेष 600 बचेंगे, 600। अब हम y बराबर 600 बटे 2, इसको हम काट देंगे तो y का मान 300 निकलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने x का जो मान रखा है वो 3 बार, तो इसको हम लिखेंगे x बटे y। इसको हम बॉक्स में बना लेंगे। यहाँ पास देखिए जो हम x का मान माने हैं, तो यहाँ पे x हम 300 बार माने थे, तो यहाँ पे 300, और जो x का मान 300 माने थे तो हमारा y का मान निकला है 500। बटे में 500 हो जाएगा। फिर हम x 100 बार माने थे 100, और y हमारा निकला है 600।
बट्टे में 600 हो जाएगा। फिर x यहाँ पे हम 700 माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा 700। y हमारा निकला है 300। अब इसको हम लिख लेंगे बिंदु, क्योंकि हमें ग्राफ में दर्शाना है तो इसीलिए लिखेंगे बिंदु। 300 500 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 100 600 और 700 300। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 से मान हम निकाल चुके हैं, अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम लिखेंगे समीकरण 2 से जो समीकरण 2 थी हम क्या माने थे, समीकरण 2 का मान था। अब यहाँ पास हमें x का मान मानना पड़ेगा, तो x हम मान लेंगे x बराबर 100 से। मैंने यहाँ पे 100 माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा माने जो हमारा 3 से कट जाए और हमारा y का मान निकल आए। तो हम x बराबर 100 से यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 3y बराबर 1300। 3y बराबर 1300 माइनस, जब हम 1300 में से 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस करेंगे तो हमारा शेष 1200 बचेगा। लिखेंगे 3y बराबर 1200, y बराबर 1200 बटे 3 से कट जाएगा, y का मान 400 आ गया। और फिर हम x का मान मानेंगे, x बराबर, अब हम 400 मान लेंगे x को 400 से। 400 प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर 1300। अब हम 1300 में से 400 को माइनस करेंगे, 400। जब हम 1300 में से 400 को माइनस करेंगे तो हमारा शेष आएगा 900। y बराबर 900 बटे 3। अब हम 3 से इसको काट देंगे तो y बराबर 300 आ गया। y बराबर 300 आ गया। अब हम इधर लिख लेंगे। अब हम जो x का मान है वो 700 मानेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 700 से, तो यहाँ नीचे लिख लेंगे 700 प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर 1300 माइनस 700। अब हम 1300 में से 700 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा, लिखेंगे 3y बराबर, जब 1300 में से हम 700 माइनस करेंगे तो हमारा शेष 600 बचेगा। अब इसको हम 3 से काट देंगे तो y का मान जो हमारा आया है वो 200 आया है। तो इसको लिखेंगे x बटे y। इसको हम एक बॉक्स में लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो हम x है, जो हम x को हम 100 से माने थे, यहाँ पे हम x का मान 100 लिख देंगे। और जब हम 100 माने थे तो y का जो मान था वो 400 हमारा निकला था, तो लिखेंगे 100 बटे 400। यहाँ पास लिखेंगे 400, x का मान है तो 400 और y का मान 300। यहाँ पे x का मान 700 माने हैं और y का मान निकला है 200। अब लिखेंगे बिंदु 100 कामा 400, 400 कामा 300 और 700 कामा 200। अभी जो हम बोल रहा था क्वेश्चन कि बीजगणितीय विधि से निकालिए, तो बीजगणितीय विधि से हमारा ये सवाल निकल चुका है। अब हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हल करेंगे अगले प्रश्न। अब हम इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे, तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लें। अब जो हम यहाँ पे ग्राफ बना लिए, अब समीकरण 1 क्या थी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे समझने के लिए। तो समीकरण 1 x और y जो हम बिंदु निकाले थे वो निकाले थे, ए बिंदु हमारे समीकरण 1 के हैं। पहले हम समीकरण 1 को हम हल कर लेंगे, फिर समीकरण 2 से हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। तो समीकरण 1 में क्या बोल रहा है, 300, 500। जो हमारा x अक्ष पे है वो हमारा 300 है और जो y अक्ष पे है वो 500 है। तो 300 हमारा x अक्ष पे ढूंढिए, यहाँ पास है, यहाँ पास, और y अक्ष पे 500 यहाँ पास है। तो हम इसको समझने के लिए ऐसे कर लेंगे सीधी लाइन, ताकि अच्छा बने, सीधा बने बिंदु। मेरा यहाँ पास बिंदु आया है, अब इसको हम मिटा लेंगे। यहाँ पास बिंदु आया है 300, 500। अब फिर दूसरा है 100,
600। तो 100 यहाँ पास है और 600 यहाँ पास मेरा बिंदु बना है, तो इसको हम टाल देंगे। यहाँ पास बिंदु बना है 100, 600। अब दिखाना है 700, 300। 700 तो यहाँ पास है मेरा बिंदु और 300 यहाँ ऐसे कर लेंगे। यहाँ पास बिंदु बना है मेरा, यहाँ पास बिंदु बना है 700, 300। समीकरण 1 का बिंदु हमारा तैयार हो गया। अब इसको एक सीधी रेखा में हम मिला। अब समीकरण 2 का जो है वो लिख लेंगे। समीकरण 2 का था 100, 400, 400, 500 और 700, 200। ये हमारा समीकरण 2 के बिंदु हैं। समीकरण 2 के बिंदु में बोल रहा है x का जो मान है वो 100 है और y का मान 400 है। तो यहाँ पे x अच्छे पर देखेंगे तो x जो हमारा 100 जो है यहाँ पास मिल रहा है और 400 यहाँ पास है। यहाँ पास मेरा बिंदु बना 100, 400। दूसरा बिंदु है 400, 500। 400 यहाँ पास है, 500 यहाँ पास है। 400, 500 नहीं, यहाँ पर 400 नहीं, 500 नहीं, 300 है। और यहाँ पास 500 नहीं, 300 है। 300 यहाँ पास मिल रहा है, 400 यहाँ पास है। दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पास बनेगा, यहाँ पे बनेगा 400, 300। फिर दिया है 700, 200। 700 यहाँ पास मिल रहा है और 200 हमारा यहाँ पास है बिंदु। अब इसको हम मिला देंगे। ए वाली लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, ये हमारी समीकरण 1 की है। तो समीकरण 1 जो हम माने थे वो थी ए वाली रेखा जो है x + 2y बराबर 1300 की है और जो ए वाली रेखा है तो x + 3y बराबर 1300 की है। अब ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो सवाल में पूछ रहा था बीजगणितीय तथा ग्राफी विधि से बताइए। तो बीजगणितीय से भी हम हल करके दिखा दिए हैं, ग्राफ विधि से भी हल करके दिखा दिए।